हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रेंड्स सीखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 भौतिकी जगत फिजिकल वर्ल्ड को हम लोग सीखना है। क्या ये चैप्टर कहता है, इसको बहुत ही सरल भाषा में सिंपल वे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, ऐसे चैप्टर से संभाले नहीं आते, लेकिन हम लोग चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स का, इसलिए हम लोग को जानना जरूरी है। और ये चैप्टर जब तक नहीं पढ़े आप लोग इंटरेस्ट नहीं आएगा फिजिक्स में, है ना, तो इसलिए हम लोग इसको समझेंगे क्या कहता है। ठीक है, तो आज हम लोग फ्रेंड्स सौगात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, देखिए क्या कहता है आखिर फिजिकल वर्ल्ड होता क्या। तो सबसे पहले आपको तो समझना पड़ेगा भौतिकी जगत जो है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा विज्ञान के बारे में कि विज्ञान आखिर होता क्या है ना। तो क्या विज्ञान को यदि देखा जाए तो विज्ञान जो शब्द है यदि अंग्रेजी में इस संस्कृत के वर्ड से निकाला जाए तो विज्ञान जो शब्द का जो यदि देखा जाए वर्ड में, इसका मतलब सीधा होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है, यदि यहाँ वर्ड को देखा जाए विज्ञान का मतलब मैं लिख दूं विज्ञान। विज्ञान का सीधा सा मतलब क्या होता है, विशेष ज्ञान। क्या था, विशेष ज्ञान। अब किसी भी चीज के बारे में ज्ञान ले रहे हैं तो एक तरह से साइंस है, वो एक तरह से विज्ञान है किसी भी चीज के बारे में, यहाँ पे विशेष ज्ञान का मतलब विज्ञान होता है। अब हम लोग इसका अंग्रेजी वर्ड जो साइंस जो शब्द है वो जनरली लैटिन भाषा से निकला है। जो हम लोग साइंस जो लिखते हैं ना, वो जनरली साइंस जो शब्द है दोस्तों वो लैटिन शब्द किससे बना है, साइंसिया से, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो। यानी कि आप किसी भी चीज के बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो वह विज्ञान बन जाएगा। बस में आप किसी चीज के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं, जानने का कोशिश कर रहे हैं, वो एक तरह से विज्ञान ही है। तो विज्ञान समझ में आएगा क्या हो गया। विज्ञान जनरली ये होता है किसी चीज के बारे में जान रहे हैं, किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान है, वो आपका विज्ञान कहलाता है। बस में आएगा। कोई बोला कि विज्ञान शब्द का जो उत्पत्ति किससे हुआ है, तो लैटिन शब्द साइंसिया से हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, टू नो, जानना। इसका यदि उर्दू में रखा तो इल्म होता है, इल्म मतलब जानना ही होता है, इल्म मतलब। ठीक है, तो इसका अलग अलग हर आपको लैंग्वेज देखिएगा तो इसका मतलब ज्ञान से ही रिलेटिव है। तो विज्ञान से आ गया। अब विज्ञान के अंदर आता है भौतिकी। तो भाई भौतिकी में क्या होगा भाई, किस कर्म में ज्ञान का अर्जित करेंगे, क्योंकि विज्ञान में तो पूरा अर्जित करना। अब सबका भाई विज्ञान का अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, तो भौतिकी में किसके बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। तो भौतिकी शब्द जो संस्कृत के में देखा जाए, संस्कृत में भौतिकी का मतलब तो होता है प्राकृतिक। संस्कृत में भौतिकी का जो देखा जाए तो उसका मतलब होता है प्राकृतिक। मैं यहां पे लिख देता हूं भौतिकी। तो भौतिकी का जो संस्कृत में जो इसका मतलब होता है दोस्तों, वो होता है प्राकृतिक। क्या प्रकृति बोल सकते हैं इसको, प्राकृतिक नहीं, प्रकृति बोल सकते हैं। नेचर प्रकृति होता है। अब तो संस्कृत में इसी का दोस्तों देखा जाए इंग्लिश में जो वर्ड फिजिक्स जो है वो जनरली दोस्तों आपका ग्रीक वर्ड आपका फ्यूसिस से मिलकर बना है, फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब आपका होता है नेचर। तो आपको बात समझ में आ ही गया होगा कि फिजिक्स में किसका अध्ययन हम लोग करते हैं, क्योंकि हर बात में देखिए यहाँ भी प्रकृति आ रहा है और यहाँ भी आपका नेचर आ रहा है। यानी कि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, नेचर में घटने वाली सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं हम लोग। जितनी भी प्रकृति में घटनाएं घटते हैं वो सारे फिजिक्स के अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं। भले ही फिजिक्स में बहुत सारा पार्ट्स भी बन जाता है आगे चलकर, वो अलग बात है, लेकिन जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो सब फिजिक्स के अंदर ही आते हैं। आपका सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, पृथ्वी अपना एक्सिस पे रोटेट करता रहता है, घूमते रहता है, ब्रह्मांड है, ज्वालामुखी है, ये सब जितने भी आपका दिन में मौसम बदलता है, टाइम, सब सारा कुछ आपका है ना, आपका फिजिक्स है। बारिश होते हैं, सारा आपका फिजिक्स है। बस में अब हम लोग तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाह रहे हैं फिजिक्स के बारे में। तो आप लोग को पूछेगा कि फिजिक्स जो किस वर्ड से मिलकर बना है, तो फिजिक्स जो आपका ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बना है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, और संस्कृत में भौतिकी का मतलब होता है प्रकृति। तो दोनों का मतलब समझ आ रहा है। तो भौतिकी बोलेंगे, भौतिकी क्या, तो क्या बोलेंगे, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली सारी घटनाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं, या क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। बस में विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का अर्थ सीधा होता है विशेष ज्ञान। किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या ज्ञान अर्जित करने का कोशिश कर रहे हैं तो आपका विज्ञान हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। बस में अब बात आता है भाई कि भौतिकी तो हम लोग को 11th में क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ेंगे,
पर्टिकुलर। तो फिजिक्स में फिर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। कौन कौन सा फिजिक्स? एक क्लासिकल फिजिक्स और एक हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि अब क्लासिकल में और मॉडर्न में क्या क्या पढ़ते हैं, है ना। फिर हम लोग आएंगे इस चैप्टर को, भौतिकी जगत खत्म होगा, फिर यूनिट एंड डायमेंशन आएगा, फिर आपका सरल रेखा में गति आएगा। ऐसे करते करते हम लोग पूरा 14 चैप्टर को खत्म करेंगे इस चैनल पे। तो पूरा 11 खत्म होगा। साथ साथ अब वो खत्म ऐसे नहीं होगा, बस बोल करके खत्म नहीं होगा, मैं आपको नोट्स बनवा के खत्म करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखाऊंगा, जितनी चीज़ को बोलूंगा ना वो आपको लिखाऊंगा, डिफिनेशन, डेरिवेशन। इसलिए आराम से जुड़िए, आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं, हम लोग का टाइम है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग करना चाहते हैं तो। फिर मैं बताता हूँ कि फिजिक्स के दो पार्ट्स में किसका किसका हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ तक कोई का दिक्कत नहीं ना हुआ भाई? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ताकि उसको कोई पूछेगा तो बता देना, उसको जवाब दे देना। देखिए अब जो तो फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स आपका दो भाग में डिवाइड हो गया। आप इंजीनियरिंग में आइएगा तो बहुत सारा आपको मिलेगा, लेकिन हम लोग को 11 तक ही पढ़ना। तो फिजिक्स आपका दो तरह का इसमें होता है पढ़ना हम लोग का। कौन कौन सा? पहला क्लासिकल फिजिक्स को अंग्रेजी में, हिंदी पता क्या बोलते हैं, बहुत टेढ़ा नाम यार, चिरस्मत भौतिकी। चिरस्मत समझ में आएगा नहीं आपको, इसलिए आप याद रखिए क्लासिकल फिजिक्स। मैं हिंदी इसलिए बोल देता हूँ दोस्तों कि बच्चे ना नया उनको कुछ ना लगे, है ना। इसलिए मैं देखिए मेरा ये आदत देखिएगा, मैं हमेशा ना अंग्रेजी और हिंदी दोनों बात साथ में बोल देता हूँ ताकि बच्चों को याद रहे। क्लासिकल चिरस्मत, वो बच्चे कुछ ज़्यादा हिंदुस्तानी होते हैं, हिंदी का प्रेमी, इसलिए मैं बोल देता हूँ क्लासिकल फिजिक्स। एक होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न में नए नए चीज़ें जो आजकल खोजे गए हैं, एटम वगैरह, न्यूक्लियर, है ना, आपका ये सब आपका सेमी कंडक्टर वगैरह, तो सब मतलब मॉडर्न फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। न्यूक्लियस वगैरह सारा कुछ हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही इसमें अध्ययन करते हैं। वेव वगैरह, है ना, कैसा नेचर उसका सारा इसमें अध्ययन करते हैं। अब देखिए आते हैं हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल में सबसे पहले आपका आता है मैकेनिक्स, है ना। मैकेनिक्स यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यांत्रिकी बोल सकते हैं, है ना। मैकेनिक्स में क्या होता है आपका, जितने हम लोग पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, कैसा मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, सारा कुछ हम किसमें पढ़ते हैं? हम लोग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? तो मैकेनिक्स आपका हो जाएगा क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। इसी में एक और आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल का। देखिए इसमें तो गति का नहीं पढ़ते, मैकेनिक्स में क्या करते हैं? मैकेनिक्स में गति का नहीं पढ़ते, कैसा मोशन हो रहा है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या करते हैं हम लोग? तरलों का प्रवाह, कैसे पानी का बहाव हो रहा है ना, किसका कितना पृष्ठ तनाव है, किसका कितना श्यानता है, विस्कोसिटी है ना, सारा कुछ किसके अंदर पढ़ते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा इसमें आता है थर्मोडायनेमिक्स को भी पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इसमें, है ना। इसमें आपका वेव ऑप्टिक्स आ गया, आपका है ना, रे ऑप्टिक्स आ गया। तो इसमें हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स आपको बहुत इसका आगे का पार्ट है। मैकेनिक्स हो गया आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इसका और भी पार्ट्स है, ठीक है। भैया मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको फिलहाल आपको और भी दे देना चाहता हूँ कि इसमें क्या करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आपका नए नई चीज़ों के बारे में, आपको जैसे आपका परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, है ना, नाभिक के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर के बारे में पढ़ते हैं इसमें हम लोग। और इसमें क्या करते हैं हम लोग? जैसे क्या अर्धचालक के बारे में पढ़ते हैं, सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो हम लोग ये मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न में नया नया जो चीज़ खोज हुआ है, एटम, है ना जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो सारा कुछ का जो अध्ययन हम लोग करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका नाम सुनूंगा परमाणु संरचना, या एटॉमिक फिजिक्स बोल सकते हैं। तो ये सारा आपका क्या मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही आता है आपका। तो ये ओवरऑल आपका फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आगे चल के अब इसमें बहुत सारा देखिए, फिजिक्स का दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। फिजिक्स के बिना दुनिया को नगर मान सकते हैं, क्योंकि हर जगह आजकल जितने भी टेक्निक हैं सारा फिजिक्स पे आपको कार्य करते हैं। मेडिकल लाइन में हो या केमिस्ट्री में हो या मैथमेटिक्स में हो, हर जगह आपका फिजिक्स है। समझा ना बात को? हर जगह मैं जैसे बोल रहा हूँ सारा फिजिक्स पे काम कर रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, सारा फिजिक्स पे काम कर रहा है ना। सारा कुछ फिजिक्स पे आपका बेसिस है दुनिया। अब इसमें पूरा इतना चैप्टर है। पहला भौतिक जगत है, मात्रक और मापन है, सरल रेखा में गति है, चौथा समतल में गति है, पांचवा गति के नियम है। इसमें पढ़ेंगे कितने न्यूटन्स के लॉ, कितने मोशन होते हैं,
है ना, सारा कितने नियम दिए थे न्यूटन साहब, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम लोग। फिर 6 नंबर है कार्य ऊर्जा शक्ति वर्ग, एनर्जी पावर को सीखेंगे, पूरा डेरिवेशन उसमें न्यूमेरिकल। 7वां है कणों की निकाय द्वारा घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन के बारे में सीखेंगे, इनर्शिया के बारे में सीखेंगे, है ना। 8वां है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के बारे में सीखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सीखेंगे, केपलर्स लॉ के बारे में सीखेंगे, सब इस चैप्टर में सीखेंगे। अगला है ठोसों का यांत्रिकी गुण। देखिए इसमें ठोस को कितना दबा सकते हैं, कितना फैलेगा, है ना, पूरा प्रत्यास्थता गुणांक वगैरह सारा कुछ में सीखेंगे, किसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है कम होता है, सब ठोसों का यांत्रिकी गुण में सीखेंगे। अगला है 10वां नंबर तरलों का यांत्रिकी गुण, सब लोग सीखेंगे कि किस वर्षा के बूंद गोलाकार किस कारण होते हैं, है ना, श्यानता क्या होता है ना, बहुत कुछ में सीखना आपको सीखना है तरलों के यांत्रिकी गुण में। हाँ, इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो एरोप्लेन वगैरह जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, सब सीखेंगे। अगला है द्रव का तापीय गुण, थर्मोडायनेमिक्स सीखेंगे इसमें। द्रव का तापीय गुण में इस तरह से इसे पढ़ना है आपका, रेखीय प्रसार गुणांक, उसमें प्रसार गुणांक सब पढ़ना है इसमें। 12 नंबर उष्मागति के नियम सीखेंगे, पहला नियम, दूसरा नियम, 16वां नियम। फिर है 13 नंबर अनुगति सिद्धांत सीखेंगे। 14 नंबर है दोलन एवं तरंग, ऑसिलेशन, वेव एंड ऑसिलेशन, ये जो कि लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 11 का। तो ओवरऑल हम यही आपको पढ़ने वाले हैं, वो भी दे दिया। अब हमसे जुड़े रहें, सारा चैप्टर आपको धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू था। तो आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ सीखे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ये आपका क्लास 7 का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा हमारे चैनल पे, पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह से, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।